Good morning, students. How are you? I hope you are fit and fine. Today we start a new method solving a pair of linear equation in two variables. Today we start cross multiplication method. Which method, students? Cross multiplication method. Now we have two equations that are linear and with two variables, that is x and y. Okay. So first of all, if the constant term is in right hand side, then you take these two constants in left hand side and make right side is equal to 0. आप कभी भी कांस्टेंट टर्म होगी सबसे पहले उसको क्या कहाँ ले आएंगे, लेफ्ट साइड में ले आएंगे. एंड सेकंड ऑल्सो बोथ कांस्टेंट यू टेक ऑन राइट हैंड साइड. और यह पता ही आपको पॉजिटिव या नेगेटिव होएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा. नाउ वी हैव दीज टू इक्वेशन. नाउ वी सोल्व. फर्स्ट कंडीशन ये है कि कांस्टेंट टर्म जो है इस तरफ राइट साइड में नहीं होनी चाहिए, इधर होनी चाहिए. अगर इधर तो कुछ भी तो 0 बस. नाउ अब आपको एक इसके लिए ट्रिक याद रखनी है छोटी सी. आपको एक नंबर याद रखना है 2 3 1 2, मतलब 2 3 1 2. यहाँ पर इसको हम x के जो कोफिशिएंट है, ये फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट बोलेंगे, इनको 1 बोलेंगे, यानी कि 2 और 3 को 1. ये सेकंड नंबर पर है y, तो ये बोलेंगे इसको हम 2 और ये इसको बोलेंगे हम 3 विद साइन साथ लेंगे. तो 1 2 3 का मतलब समझ आ गया बच्चों. सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ पर 2 मीन सेकंड रोल कॉलम लिखना है आपको 1 और 2 विद सिंबल. फिर आपने लिखा 3 -5 और -8, ये लिखना है आपको. नाउ अगेन 1 मीन 2 and 3. आफ्टर दैट 2 1 और 2. ओके. अगर ये लिखना आ गया, इसके बाद इसका रोल खत्म है बच्चों. 2 3 1 2 आप इसको रब भी कर देंगे. चलो ओके. नाउ यू राइट x फर्स्ट वेरिएबल डिवाइडेड बाय समथिंग इक्वल टू y डिवाइडेड बाय समथिंग एंड 1 डिवाइडेड बाय समथिंग. ये आपको याद रखना है. फर्स्ट वेरिएबल x, सेकंड वेरिएबल y एंड थर्ड वैल्यू 1 लिखनी है. हर बार 1 लिखनी है, यहाँ चाहे कुछ भी हो जाए. अब x के डिवाइड में क्या आएगा, ये जो मल्टीप्लाई है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप. 1 और 8 की मल्टीप्लाई क्या होगी बच्चों, -8. और आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे. और 2 और 5 की मल्टीप्लाई क्या होगी, -10. बट इस मल्टीप्लाई में से ये मल्टीप्लाई आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों हमेशा. मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट दिस मल्टीप्लाई, देन यू दिस मल्टीप्लाई और बिटवीन नेगेटिव सिंपल. सेकंड ऑल्सो y के डिवाइड में क्या लिखेंगे, -5 मल्टीप्लाई 3 दैट इज -15, -8 मल्टीप्लाई 2 -16 और बिटवीन नेगेटिव सिंबल. आफ्टर दैट 1 2 and 2 मल्टीप्लाई करो 4 और 3 और 1 की मल्टीप्लाई करो 3 और बीच में क्या आएगा, सिंबल माइनस. ओके. अब देखिए ध्यान से बच्चों, x डिवाइडेड बाय -8 और +10 हो जाएगा ये, यानी क्या हो जाएगा, यही लिख देता हूं मैं, x डिवाइडेड बाय -8 और +10 दैट इज 2. सेकंड y डिवाइडेड बाय -15 और +16 दैट इज 1. और आफ्टर दैट 1 डिवाइडेड बाय 4 -3 दैट इज इक्वल टू. दीज आर 3 मेंबर्स. ये 3 मेंबर आ गए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड. इफ वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, then we take first and last member. You write here, we take first and last member. फर्स्ट और लास्ट मेंबर लेंगे हम. फर्स्ट है x/2, लास्ट है 1/1 एंड यू अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई और यू मल्टीप्लाई 2/1, तो आंसर इज 2. तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी बच्चों. Again, if we want to find the value of y, then you take second and third member. थर्ड मेंबर दोनों के साथ आएगा, फर्स्ट के साथ भी और सेकंड के साथ भी. You take second member and third member equal, and you also cross multiply. This time
1 multiply this side, then y is equal to 1. So in this question we have the value of x is 2 and y is 1. This is the solution. ये यूनिक सॉल्यूशन था। और पहले वो तो आपको पता ही है बच्चों कि आप पहले चेक कर लेंगे 2/3 और 1/2 इक्वल नहीं है, तो आप इसका मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन निकाल सकते हो। नो सॉल्यूशन आए तो नहीं करना, मैनी सॉल्यूशन आए तो नहीं करना, अदरवाइज आप ये कर सकते हो। ये बच्चों आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें इंपॉर्टेंट बात यही है बच्चों, फर्स्ट कंडीशन कांस्टेंट टर्म जो है वो इस तरफ होनी चाहिए, बना ली। सेकंड, एक डिजिट याद रखना है आपको, 2 3 1 2। 2 का मतलब पता है y के कोफिशिएंट, 2 का मतलब y के कोफिशिएंट, 3 का मतलब थ्री का मतलब थर्ड टर्म यानी कांस्टेंट टर्म, -5 और -8। 3 का मतलब, 1 का मतलब x का कोफिशिएंट 2 और 3, और 2 का मतलब 1 और 2। 2 का मतलब फिर दोबारा से ये रिपीट करना, और ये मल्टीप्लाई और फिर ये मल्टीप्लाई, बट ये मल्टीप्लाई और माइनस का सिंबल लगा के मल्टीप्लाई करनी है। उसके बाद आपको सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह y के ये मल्टीप्लाई और माइनस में ये मल्टीप्लाई, और फिर 1 के डिवाइड में ये मल्टीप्लाई, और आफ्टर दैट यू चेक ऑल्सो, यू पुट बोथ वैल्यू इन दिस इक्वेशन और इन इक्वेशन, देन वी हम चेक भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को कि सही है या नहीं। तो ये आज आपका हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था बच्चों। क्या था? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इस यानी आज आपको 3.5 एक्सरसाइज करनी है बच्चों एनसीईआरटी की, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस थोड़े डिफरेंट हैं, वो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो वी टेक 1 or 2 क्वेश्चन ऑफ दैट काइंड। ओके, लाइक वी हैव one क्वेश्चन, 2x plus 3y equal to 7. This is the first equation, and the second equation, a minus b into x plus a plus b into y equal to 3a plus b minus 2. अब इस क्वेश्चन का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कोई लिंक नहीं है बच्चों। कभी आप इस क्वेश्चन को पिछले मेथड से अटैच करके देखो। इन दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन इज गिवन, क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, इक्वेशन हैज मेनी सॉल्यूशन। कहता है कि ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करो आप। मैं लिख देता हूं यहां पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो दैट इक्वेशन हैज मेनी सॉल्यूशन। आपको ऐसी वैल्यू, मेनी सॉल्यूशन, आपको यहां पर ए और बी की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिससे x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म यानी तीनों कंडीशन इक्वल हो जाए, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। ये मेथड आपको ऐसे करना है। तो क्या करेंगे आप, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहता है इक्वेशन हैज मेनी सॉल्यूशन, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट हियर a1/a2, देख लो क्या आएगा, a1/a2 2 बाई, यानी कंडीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों ये, 2/a minus b, और b1/b2 भी निकाल लो क्या आएगा, b1/b2 3/a plus b, और c1/c2 भी निकाल लो आप क्या आएगा, 3a plus b minus। कई बच्चे ये सोच रहे हैं सर इसको इधर क्यों नहीं लिया, ये कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं है स्टूडेंट्स। कभी आप ये सोच रहे हैं इसको इधर क्यों नहीं लिया, इस क्वेश्चन में ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी, इससे क्या बन जाए, इक्वेशन हैज मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, सो अब लिखेंगे इक्वेशन हैज मेनी सॉल्यूशन। इक्वेशन के कैसे बनाने हैं आपको, मेनी सॉल्यूशन। सो a1/a2 कब बनेंगे तीन इक्वल, अगर ये तीनों इक्वल हो जाएंगे, a1/a2, b1/b2, c1/c2। a1/a2 की वैल्यू क्या है, 2/a minus b, b1/b2 की 3/a plus b, और इसकी वैल्यू है 7/3a plus b minus 2। नाउ यू टेक दीज टू इक्वल, फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो इक्वल ले लीजिए आप, मैं यहां कर देता हूं इनको, 2/a minus b और 3/a plus b, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों इसको, 2a plus 2b, और इधर करेंगे तो 3a minus 3b। यू टेक ऑल आर दिस साइड और दिस साइड, डिसाइड ले आइए आप, 2a को इधर ले आइए, a बच जाएगा, और 2b को इधर ले आइए, 5b बच जाएगा, इधर क्या बचेगा 0, यानी ये इक्वेशन आ जाएगी आपकी a minus 5b इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आ गई बच्चों में। आफ्टर दैट
अगली बार आप इन दोनों को इक्वल ले लीजिए, 3/a + b और 7/3a + b - 2 और यू क्रॉस मल्टीप्लाई, 9a + 3b - 6 7a और +7b. Now you take this side, then 2a, you take this one -4b और ये हो जाएगा -6 और you write 6. This is our second equation. और you write this is first, this is second, इसको आप थर्ड कह दो और इसको आप फोर्थ इक्वेशन कह दो. अब ये आपकी ये इक्वेशन है फोर्थ और ये है आपकी थर्ड इक्वेशन. इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लीजिए और सोल्व करने के आपके पास कितने मेथड है बच्चों? ग्राफिकल मेथड है और सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. जो मर्जी आप मेथड यूज कर लीजिए. ये इक्वेशन लिखो 2a - 4b = 6 और इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो. कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं बच्चों? हम ध्यान से देखिए, हम कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड और आप यहाँ से अब सोल्व करके किसकी वैल्यू निकाल सकते हो? ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हो बच्चों. पता है ना, हमने ए के कोफिशिएंट इक्वल कर लिए. कहाँ करते हैं? लास्ट एक्सरसाइज आपने की थी एलिमिनेशन मेथड, उसमें करते हैं. अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है. ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 6b = 6 तो b = 1. b की वैल्यू पुट कर लो इसमें 1 तो a = 5. दिस इज आवर क्वेश्चन. ये आ जाएगा. और इसकी बजाय ऐसे ही क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट इक्वेशन हैज. ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, एक बुक में ऐसा क्वेश्चन भी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन. तो उसको भी ऐसे ही करना है, पहले a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट कर लीजिए. इक्वेशन हैज मैनी सॉल्यूशन की बजाय क्या लिखोगे फिर? इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन. और नो सॉल्यूशन कब होता है? फर्स्ट टू इक्वल एंड थर्ड टर्म इज नॉट इक्वल. तो फिर ये आप नॉट इक्वल का सिंबल आ जाएगा, यानी एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी और एक यहाँ से. इतना ईजी हो जाएगा, इतना इक्वेशन ज्यादा नहीं बनती उस क्वेश्चन में. तो आप ट्राई करिएगा बच्चों क्वेश्चंस, ठीक है. आई टेक वन मोर क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.5 क्योंकि उस क्वेश्चन में कई बार बच्चों को दिक्कत आती है, तो मैं डिस्कस कर लेता हूं एक बार. ओके, क्या क्वेश्चन है वो? आपको कहता है क्वेश्चन इज वी हैव टू प्लेस, वन इज ए एंड अदर इज बी. हमारे पास बच्चों कितने प्लेस हैं? एक ए और एक बी. वी हैव टू सिटीज, यू से वी हैव टू सिटीज और टू प्लेस ए एंड बी. वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए. एक कार कहां से चली? कोई भी कार ए से. और एक कहां से चली? बी से. किस डायरेक्शन में चली? सेम डायरेक्शन. मतलब ये फर्स्ट कार यहां से चली है, इधर चली है कार, और बी से जो कार चली है वो भी इधर ही जा रही है बच्चों, सेम डायरेक्शन में जा रही है कार. बोथ कार गोज टू सेम डायरेक्शन. ए कार ए से जो चली है वो कार इधर और बी से चली है वो कार इधर. और ये भी दे रखा है इसमें, द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 100 किलोमीटर. ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 100 किलोमीटर. एक कंडीशन ये है, तो वो दोनों कारें कितने घंटे में बच्चों? नियर अबाउट आई थिंक 5 आवर. ये कहता है वन कार 5 आवर. ये 5 आवर के अंदर एक दूसरे से मिल जाती है. यानी सिंपल सी बात है कि ये कार तेज स्पीड से जा रही है, फास्ट जा रही है, और ये थोड़ी स्लो है, तभी इसको कवर कर पाएगी इस डिस्टेंस को. तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? लेट द स्पीड ऑफ कार स्टार्टेड फ्रॉम स्टेशन ए. जो ए से कार चली है उसकी स्पीड हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर. लेट द स्पीड ऑफ कार स्टार्टेड फ्रॉम स्टेशन बी. जो बी प्लेस से चली है उसकी स्पीड हम क्या मान लेते हैं? y किलोमीटर पर आवर. अब देखिए बच्चों, ये कार कितने घंटे चली है? ध्यान से समझिए आप. 5 घंटे में दोनों मिलती है. सिंपल सी बात है. ये कार कितने घंटे चलेगी? 5 घंटे. और ये कार भी कितने घंटे चली है? 5. दोनों कारें 5 आवर्स गई हैं उस डायरेक्शन में. ये सभी क्वेश्चन में आ गया होगा कि 5 घंटे में मिलती है तो 5 घंटे ये चलेंगे और 5 रुकी कोई नहीं है. उसकी स्पीड स्लो है, इसकी तेज है, बस इतना पता है. ओके, तो अब क्या करेंगे? ये वाली कार 1 घंटे में, पर आवर का मतलब क्या होता है? 1 घंटे में x किलोमीटर जाती है. कितना जाती है?
तो 5 घंटे में कितना जाएगी, तो लिखें आप डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, कार ए लिख दो या कार स्टार्टेड फ्रॉम स्टेशन ए ऐसा लिख दो। जो ए स्टेशन से कार गई है उसने कितनी डिस्टेंस कवर की। कोई कार 1 घंटे में बच्चों x किलोमीटर जाती है, तो आप बताइए वो 5 घंटे में कितना जाएगी, 5x। तो कितना चली जाएगी, 5x किलोमीटर चली जाएगी बच्चों। और सिंपल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बी, जो बी से चली है उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है, उसने 1 घंटे में वो y किलोमीटर जाती है, तो 5 घंटे में कितना जाएगी बच्चों, 5y किलोमीटर ये जाएगी बच्चों। अब ध्यान से देखिएगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, 5x, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, 5y, क्योंकि ये कार ए चली है, ये कार बी चली है। अब दोनों को अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5x डिस्टेंस और 5y डिस्टेंस, तो ये इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, यानी इस डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस माइनस कर दूं, तो ये डिस्टेंस नहीं आ जाएगी क्या। मैं दोबारा बता रहा हूं, इस डिस्टेंस में से अगर मैं ये वाली डिस्टेंस कम कर दूं, यानी ये काट दो इतनी डिस्टेंस, तो क्या ये नहीं बच जाएगी, यानी दिस माइनस दिस, और किसके बराबर आ जाएगी, वो 100 के बराबर आ जाएगी। अब सेम इक्वेशन हो, तो एक बच्चे ने कमेंट करके पूछा भी था मेरे से कि सर अगर एक इक्वेशन किसी नंबर से डिवाइड हो रही तो क्या हम कर सकते हैं। बिल्कुल, ये 5 से डिवाइड हो रही है, दोनों साइड हम डिवाइड कर सकते हैं बच्चों। इधर भी 5 से डिवाइड, इधर भी 5 से डिवाइड, इधर भी 5 से डिवाइड, हमारे पास एक इक्वेशन बन गई बच्चों। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अगेन ये हमारे पास पहली कंडीशन थी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या अकॉर्डिंग टू यू राइट फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, नाउ सेम वी हैव सेकंड कंडीशन, एक कंडीशन और है हमारे पास। अब दूसरी बार ये क्या कह रहा है क्वेश्चन आपको, दिस टाइम बोथ कार गोज टू अपोजिट डायरेक्शन। ये कार इधर जा रही है, ठीक है, बट ये जो कार है इस बार ऐसे जा रही है, वापिस अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, बोथ डायरेक्शन, यानी अपोजिट डायरेक्शन। पहले सेम डायरेक्शन में जा रही थी दोनों, अब अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो वो कितनी देर में मिलेंगी, तो वो 1 घंटे में मिलेंगी बच्चों, 1 आवर, ऐसा बोला है क्वेश्चन ने। ठीक है, तो आप मुझे बताइए ये जो कार है जो ए से चली है वो 1 घंटे में कितना जा रही है, वो तो हमने मान ही रखा है, ए पर आवर कितना x किलोमीटर जा रही है। सिंपल लेट द डिस्टेंस, दोबारा से यही लिखेंगे हम दूसरी कंडीशन के लिए, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर बाई कार ए कार 1 घंटे में कितना जाएगी बच्चों, 1 घंटे में जाएगी x किलोमीटर, और डिस्टेंस कवर्ड बाई कार ए वो कितना जाएगी 1 घंटे में, ये जाएगी x किलोमीटर 1 घंटे में, और ये जाएगी, क्योंकि स्पीड ही x किलोमीटर और y किलोमीटर की है, y किलोमीटर। इस बार दोनों ने मिलकर के x और दोनों ने मिलकर के ये डिस्टेंस कवर की है, मतलब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन दोनों कार की डिस्टेंस को अगर हम ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा बच्चों। तो दिस इज अवर सेकंड कंडीशन। नाउ यू सोल्व बाय either method or you use substitution, or but in this exercise you use cross multiplication। एग्जाम में आए कुछ भी कर सकते हो, इन दोनों को आप सोल्व कर सकते हो, दोनों को, तो x और y दोनों की वैल्यू आ जाएगी, मतलब a से जो कार चली और b से चली दोनों की क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। दिस इज अवर क्वेश्चन, दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन इन योर एक्सरसाइज, सो आई टोल्ड यू। सो स्टूडेंट, today you complete 3.5 exercise, after that only one exercise left in this chapter, we start 3.6 in next class। okay, so अभी कोई नया मेथड नहीं है, सम स्पेशल, उसके अंदर कुछ स्पेशल इक्वेशंस हैं उनको सोल्व करेंगे। हम मेथड जितने थे हमारे इस चैप्टर में आ चुके हैं, अब कुछ स्पेशल इक्वेशंस हैं उनको सोल्व करेंगे बच्चों। सो कल तक के लिए आप ये कंप्लीट करिए। ओके स्टूडेंट्स।